बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल काक। दोस्तों, अभी अभी जो मैंने चंद लाइनें पढ़ी, ये उस बेहतरीन अदाकारा ने लिखी थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। यही एक ऐसी इमेज थी जो उनके साथ कुछ इस तरह से जुड़ गई कि जैसे ये उनका परिचय ही बन गया। जी हां, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये है महजबीन अली बख्श। अरे अरे अरे, चौंकिए मत, यही था मीना कुमारी का असली नाम। और आज हम इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। 1 अगस्त 1932 को पारसी थिएटर एक्टर और म्यूजिक टीचर अली बख्श के घर एक लड़की ने जन्म लिया। इनकी मां का नाम इकबाल बेगम, जो स्टेज एक्ट्रेस और डांसर भी थी। उन दिनों परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। उनकी 2 बहनें खुर्शीद और मधु पहले ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में काम करती थीं। उनके पिता अली बख्श की भी यही चाहत थी कि बेबी मीना भी इसी लाइन से जुड़ जाए, लेकिन मीना कुमारी को फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। इनका नाम मीना कुमारी तब पड़ा जब विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदरफेस के लिए कास्ट किया 1939 में, और यहीं से मीना कुमारी का फिल्मी सफर शुरू हुआ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी अदाकारा मिली जिसने अपने भावुक अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया और उनकी वाहवाही लूटी। यूं तो मीना कुमारी ने 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और 1940 और 50 के बीच उनकी कई फिल्में आई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म थी 1952 में भारत भूषण के साथ फिल्म बैजू बावरा, जिसे डायरेक्ट किया था विजय भट्ट ने। अपने अच्छे अभिनय के कारण उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। बैजू बावरा के बाद 1953 में परिणीता, दायरा, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में शारदा और 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्मों में मीना कुमारी के मार्मिक अभिनय की खूब सराहना की गई और मीना कुमारी को एक और खिताब मिला था, जो है ट्रेजेडी क्वीन का। यूं तो दोस्तों मीना कुमारी को ज्यादातर उनके द्वारा अभिनीत ट्रेजिक रोल्स के लिए ही जाना जाता है, या यूं कहें कि खुद मीना कुमारी अपने आप को ऐसे रोल्स के लिए ढाल चुकी थी। मीना कुमारी ने ज्यादातर उन्हीं फिल्मों में काम किया जो उनके इर्द गिर्द घूमती थी, और ये भी एक सच्चाई है कि उनकी जितनी भी फिल्में सफल हुई वो उनके काम की वजह से हुई। जैसे 1962 में आई आरती, साहिब बीबी और गुलाम और मैं चुप रहूंगी। इन तीनों फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था और फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में उनके द्वारा अभिनीत छोटी बहू के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी ने कुछ फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं भी निभाई, जवाब, दुश्मन और मेरे अपने। तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। दोस्तों, मीना कुमारी एक अच्छी अदाकारा के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी थी, जिन्होंने अपने एकांत के दिनों में उर्दू में काफी सारी शायरी की। आई राइट, आई रिसाइट, उन्हीं की लिखी हुई ये किताब है। मीना कुमारी के निजी जीवन की बात करें तो 1952 में मीना कुमारी को डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ प्यार हो गया। 15 साल उम्र से ज्यादा और शादीशुदा होते हुए भी दोनों ने 1953 में शादी की। साल 1956 के आते आते रिश्ते कुछ बिगड़ने लग गए और इसी बीच एक फिल्म पाकीज़ा की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे बिगड़ते रिश्तों की वजह से बीच में ही रोक देना पड़ा और 14 साल बाद इस फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका मिला। बिगड़ते रिश्तों की वजह से मीना कुमारी बहुत तनाव में रहने लगी, यहां तक कि उन्होंने सिर्फ शराब का सहारा लिया। साहिब बीवी गुलाम की छोटी बहू फिल्मी किरदार निभाते निभाते असल जिंदगी में भी वही किरदार निभाने लगी, यानी वो शराब की लत में डूबी रहती थी। लेकिन अब मीना कुमारी को इंतजार था उस फिल्म का जिसे हमने बताया कि सिल्वर स्क्रीन पर आते आते 14 साल लग गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा की, जो 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मीना कुमारी ने दोहरी भूमिका निभाते हुए अपने उम्दा अभिनय से एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिस समय पूरा देश पाकीज़ा फिल्म में उनके अभिनय को सराह रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीना कुमारी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी और फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही महीनों के बाद, यानी कि 31 मार्च 1972 को वो इस संसार को अलविदा कह गई। शायद जिंदगी के कुछ साल उन्होंने इसी फिल्म के इंतजार में निकाले।